सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। ये महीने का अंतिम हफ्ता चल रहा है और पत्रम पुष्पम की अत्यंत आवश्यकता है। हर रोज़ एक नया ज़ख़म। मैंने आपको कल बताया था ना, याद है आपको? मैंने बताया था कि ASI की रिपोर्ट के आदेश हो गए हैं और आपको मैंने अंदर की बातें भी बता दी थी कि उसमें क्या क्या है। और आज ASI के सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानवापी मंदिर की आ गई है। आने के बाद में जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो भी विष्णु शंकर जैन ने सभी के साथ में शेयर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ अभी उन्होंने जो भी अंश सुनाए हैं, जो उसकी फाइनल जो रिपोर्ट है वो मेरे पास भी आ गई है जी। ये मेरे पास भी आ गई है, ब्रीफ फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। और इसी के साथ इन्होंने लास्ट में ये फाइंडिंग दी है कि ये पूरा का पूरा जो ये नया स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक मंदिर के ऊपर बनाया हुआ है। अब आप बताइए कि आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो अर्नब गोस्वामी जैसे जो लोग हैं जो इस समय कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद और मंदिर एक साथ बने रहने चाहिए, उन मूर्खों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मथुरा में भी तो मस्जिद और मंदिर एक साथ बने हुए हैं, तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? यदि मंदिर और मस्जिद को एक साथ ही बने रहना देना चाहिए तो भाई वो बना हुआ है ना, अभी तो कौशिक कॉरिडोर में माता अहिल्या बाई ने जो मंदिर बनाया था वो तो बना हुआ है, लेकिन नंदी जिसकी तरफ देख रहे हैं उसका क्या होगा? ये जो है ये अंग्रेज़ी पत्रकार कुछ भी कहें, जो एलीट जो है वो दिमाग जो है वो सेक्युलरिज्म में ही घुसा रहता है और सेक्युलरिज्म से बाहर नहीं निकलता है उनका। उनको इससे कोई अर्थ नहीं है कि यहाँ इतने हजार मंदिर जो हैं वो तोड़े गए और उनको मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई और उसके ऊपर से वो पूरा का पूरा एक झूठा नैरेटिव और चलाते हैं कि भाई किसी भी मंदिर को तोड़ के और उसमें मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, उसमें जो इबादत होती है वो खुदा नहीं कबूल करता। लेकिन तथ्य ये है कि साफ साफ लिखा हुआ है मुल्क मुल्क मस्त और मुल्क खुदाए मस्त, यानी कि क्योंकि वो खुदा का पूरा जो एरिया है वो खुदा का है। देखिए बुखारी हदीस है उसका 3167, हदीस नंबर 3167, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। तो सारी ज़मीन अल्लाह की है, इसका मतलब कि आप बाकी लोग जो हैं जितने भी हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो यहाँ किराएदार हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि साहब कि यहाँ पे दोनों साथ होने दो, भैया ये यहाँ नहीं हो सकता। ये ना तो मुस्लिम सिद्धांत के अनुसार हो सकता है और ना हमारे सिद्धांत की तरह हो सकता है। हम अपने पूजा गृह में जो अशुद्ध लोग हैं उनको आने की अनुमति नहीं दे सकते, पीरियड। ये हमारा मंदिर था। जो हिंदू लॉ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदू लॉ देखिए, जो राम मंदिर का भी जो निर्णय आया उसमें भी राम जानकी डेटीज़ वाला जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का, उसका वहाँ पर उल्लेख करके उसके अनुसार ये तय किया गया कि जहाँ पर एक बार देवता की प्रतिस्थापना प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वहाँ से देवता कभी नहीं जाते जब तक कि उनका विधिवत विसर्जन न किया जाए। और यही सुप्रीम कोर्ट की 2-3 और जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है। और हमारे PV काणे साहब के धर्मशास्त्र में भी यही लिखा हुआ है कि एक बार जो देवता को डेडिकेट कर दी गई वो देवता की रहती है। इसीलिए जो हिंदू डेटी है वो परपेचुअल माइनर मानी जाती है और इसीलिए जो एक बार देवता की भूमि हो जाए वो सदैव देवता की रहती है और उसमें मूर्ति से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मूर्ति खो सकती है, मूर्ति टूट सकती है, मूर्ति का कुछ भी हो सकता है। जो प्राण हैं वो वहीं रहते हैं। तो इसलिए यह पूरा का पूरा क्षेत्र हमें चाहिए। यहाँ पर हम अपना जो पुराना मंदिर जहाँ आदि विश्वेश्वर स्वयंभू प्रकट हुए थे, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से पहला है। और जो सप्तपुरियाँ हैं
उसमें से एक है। इसलिए इस मंदिर के साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी सेक्युलर नमूने के कहने से नहीं की जा सकती। पूरे सर्वे को करने के बाद में जो उसकी ब्रीफ फाइंडिंग है वो भी बता दी गई हैं, और 32 या 34 कोई जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी जमा करा दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। अब ये ब्रीफ फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले कि इन्होंने ये जो किया, इसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स विच वर नोटिस्ड, जो सारे ऑब्जेक्ट्स जो किए थे वो सेफ कस्टडी में दे दिए गए हैं। जीपीआर सर्वे में क्या पता चला है वो भी बता दिया गया। जीपीआर सर्वे में कुछ ऐसी पता चली कि जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नीचे कुआं है और 4-6 मीटर की डेप्थ है बेसमेंट पे साउथ कॉरिडोर में, और इसी तरह की ओपनिंग जो है एक -3 मीटर की और भी देखी गई नॉर्थ कॉरिडोर में। तो ये 3-4 मीटर वाइड सेलर्स के इस तरह के यहाँ पर एडजेसेंट दिखाई गए। तो इसको खोल के फिर और अन्वेषण करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज़ एंड ऑब्जर्वेशंस, सेंट्रल चेम्बर और जो मेन एंट्रेंस है प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पुराना स्ट्रक्चर, वो इसके ऊपर वेस्टर्न चेम्बर, वेस्टर्न वॉल, इनके सबके इन्होंने फाइंडिंग्स दिए। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलास्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब मंदिर जो था वहाँ पे, उसकी बात ये कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शंस ऑन दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो अभी बना हुआ है उसमें भी जो इंस्क्रिप्शंस है वो। अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, और स्कल्पचरल रिमेन्स इन सेलर्स एक्सेट्रा, जो लूज स्टोन्स और स्कल्पचरल रिमेन्स जो टूटे उटे पड़े हुए हैं। उसके बाद में इट कैन बी सेड, सुनिए, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यानी ये जो वर्तमान वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, इसके पहले वहाँ पर एक बड़ा मंदिर था। और उसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल चेम्बर है, जो बीच वाला जो गुंबद आप देख रहे हैं वो, और मेन एंट्रेंस जो है, तो कह रहे हैं कि टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेम्बर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively। यानी कि वो जो हमने आपको जो अष्टमंडप वाला जो उसका डायग्राम दिखाया था, बस उसी अष्टमंडप वाले डायग्राम में उसी तरह से था। और ये कह रहे हैं कि वो उसके जो 3 remains of 3 chambers to the north, south and west, सेंट्रल चेम्बर से नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में जो पिछला हिस्सा है उसका, जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, वो पिछला हिस्सा है उसका। तो उसके पिछला हिस्सा और दाएं बाएं तो है, लेकिन जो सामने जहाँ से आजकल मस्जिद की एंट्रेंस है, इन्होंने ये भी बताया कि जो पीछे की जो वेस्टर्न वॉल है जिसको कहते हैं, वो मंदिर की जो एंट्रेंस थी वो वहीं से थी, उसको क्लोज कर दिया गया है, वहाँ पे मेसनरी लगा के उसको बंद कर दिया गया है। वही वेस्टर्न वॉल जहाँ पर श्रृंगार गौरी जी की मूर्ति है, उसको बंद कर दिया गया है। और अभी जो इस समय जो एंट्रेंस है उसकी, वो उत्तरी इलाके से। क्यों? क्योंकि भाई वेस्टर्न वॉल में तो उस तरफ तो ये पश्चिम की तरफ तो मुंह करके ये नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया और उधर करके नमाज़ करने लगे, और ईस्टर्न साइड से अपनी एंट्रेंस कर दी, और ईस्टर्न साइड में जो चेम्बर जो था वो तोड़ दिया। अब ये बता रहे हैं कि दिस सेंट्रल चेम्बर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सेंट्रल हॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यानी जो बीच वाला जो गुंबज है वही उस मंदिर का सेंट्रल चेम्बर हुआ करता था, जो आजकल जो सेंट्रल हॉल है। और ये कह रहे हैं कि फ्लोरल डेकोरेशंस वर यूटिलाइज्ड एज द मेन हॉल ऑफ द मॉस्क। एनिमल फिगर्स कार्व्ड एट द लोअर एंड ऑफ द डेकोरेटेड आर्चेज of the pre-existing structures were mutilated। उनको उन्होंने
तोड़ फोड़ की उस पर, और जो उस पर पशुओं के चित्र या उस पर जो है फूल पत्तियाँ बने हुए थे उनको सबको तोड़ा। और इनर पार्ट ऑफ डोम इज़ डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, और उस पर ज्यामितीय आकृतियाँ वहाँ पर बना रखी हैं। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मेन एंट्रेंस टू द सेंट्रल चेंबर ऑफ द टेम्पल वॉज फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिमी से जिसको विच इज़ ब्लॉक्ड बाई स्टोन मेसनरी। दिस एंट्रेंस वॉज डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स। ये जो है ये पूरे ऑर्नामेंटल, और जिसको जैसे है आप नागर शैली में हमारे देखते हैं जिस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, आपने भी राम मंदिर भी देखा होगा, राम मंदिर में भी इसी प्रकार के डिज़ाइंस बनी हुई, वो सारी की सारी यहाँ पर बनी हुई हैं। और कह रहे हैं कि ललाट बिंब बना हुआ था यहाँ पर और उस ललाट बिंब के से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो पश्चिमी वॉल थी ये पूरी की पूरी नागर शैली में बने हुए मंदिर की दीवार थी, और उसी दीवार के ऊपर जो है इस समय मस्जिद का गुंबद बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और हर हर महादेव।